स्वागत है हमारा इस नए YouTube चैनल पर। अब आपको बता दें कि ये चैनल धीरे धीरे कहाँ तक कि अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा है। आप लोग का सब्सक्राइब करना, लाइक करना, व्यू देना, ये हमारे लिए कहाँ तक कि बहुत ही अहमियत रखता था और हमने इसको निभाया भी। चैनल पर बने रहें और आपको नित्य नई नई जानकारियाँ देते रहें। ये गांव की कुछ तस्वीरें हैं जिस गांव में हम लोग बिलोंग करते हैं। और बता दें कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। ये सब्सक्राइब करने से क्या तक जाएगा नहीं, हमारे लिए क्या होता है कि एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो ठीक है, देखते हैं कुछ गांव की तस्वीरें। तस्वीरों के बाद क्लास, स्कूल, फिर स्कूल के बाद हमारे कोचिंग का प्रचार, जिस कोचिंग में हम पहले पढ़ाया करते थे। ठीक है, लॉकडाउन में क्या हुआ था कि हमारा कोचिंग का देखिए लॉकडाउन में आ गया, लेकिन अब फिर ठीक ठाक चल रहा है। खैर, ये तो कोचिंग के वही बात और क्लास के बारे में बात भी। अभी हमारे यहाँ का होता है कि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे नए नए बंदे जुड़ गए हैं जो हमें क्या होता है कि सुझाव भी देते रहते हैं और क्या होता है कि नए नए वीडियो के बारे में जानकारी देते रहते हैं, किस तरह से अपलोड करना है, कैसे क्या करना है। इन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। और आज का ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में तरफ चलते हैं। ये हमारे लोग के क्लास का जो ट्रेनिंग हुआ था उसका एक फोटो, एक झलक है जिसमें हम लोग का क्लास लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये हमारे साथी है, पुराने साथी, जिसको कहते हैं कि हम आज भी कहते हैं, याद करते हैं। खैर, इसके बाद हम चैप्टर की दुनिया में चलेंगे। चैप्टर में क्या चैप्टर पढ़ना है, चलते हैं। शुक्राणु की संरचना, मतलब शुक्राणु के कितने भाग होते हैं, शुक्राणु की गति करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है, उसकी स्पीड कितनी होती है, शुक्राणु किस टाइप का होता है। हाँ, इन सभी के बारे में हम पता कि जानकारी इकट्ठी करेंगे। और आपको बता दें कि इतना ही नहीं, इसके अलावा विल्सन क्या है। हाँ, विल्सन यानी पुरुष जनन तंत्र जो है उसकी सहायक नली कौन कौन है, सहायक ग्रंथि कौन कौन है, लीडिंग कोशिका क्या होती है, सर्टोली कोशिका क्या होती है, सभी को जब समझेंगे। और विल्सन में शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, शुक्र जनन नलिका जो होती है वो कैसी होती है, किस टाइप की होती है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, नॉलेज कहा था कि बहुत जरूरी है इसका। अब कुछ पॉइंट आता है हमारे मन में कि मेल सेक्स कैसे करता है, लड़कों में बीज कैसे बनता है, इन बीज कैसा दिखता भी है, लड़के नपुंसक यानी नामर्द कैसे हो जाते हैं, शुक्राणु की संख्या कितनी होनी चाहिए, और महिला की योनि में बीज कैसे जाता है। इसे क्लास 10 के 12 के बायोलॉजी में आपको देखिए दिखाया गया था, बताया गया था, लेकिन आज हम इस क्लास में बताएंगे और बताएंगे कि विल्सन कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ होता है, इसका टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, ये वही बात है जो कहते कि अभी हम बताए थे। चलते हैं आगे की तरफ। ये विल्सन का है संरचना। इसमें दिखाया गया आप लोग को कुछ पार्ट के बारे में, जिस पार्ट को आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, इस पार्ट के बारे में लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए क्या होता है कि वीडियो का अंत तक बने रहिए ताकि आपको नई जानकारी मिलती रहे। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं सीधे हम पॉइंट पर वन पर। विल्सन के बाह्य संरचना कौन कौन है। विल्सन के आधार पर निम्न आवरण पाए जाते हैं। कौन कौन आवरण, यौनिक आवरण, यह विल्सन का सबसे बाहरी आवरण होता है जो विल्सन के चारों तरफ नहीं पाए जाते हैं। मतलब के विल्सन समझे, टेस्टिस जिसको बोलते हैं। और किसी भी मेल में जो टेस्टिस जो होता है वो दो होता है। टेस्टिस संख्या कितनी होती है, दो होता है, और जो नीचे की ओर लटका हुआ रहता है। लाइफ के बारे में बता देते हैं कि 7 महीने तक और देखिए ये अंदर रहता है और 7 महीने के बाद बच्चे की उम्र जब 7 महीने के बाद होती है तो ये बाहर आया। ठीक है, दूसरा पार्ट है श्वेत आवरण। यह विल्सन के यौनिक आवरण के नीचे स्थित होता है जो सघन श्वेत तनुओं तथा समावेशी उत्तक का बना होता है। यह आवरण विल्सन के चारों तरफ तथा मोटे आवरण होते हैं। अब देखते हैं साथ साथ
के श्वेत आवरण तथा यौनिक आवरण के मध्य द्रव पाया जाता है, जो विल्सन की बाहरी क्या होता है आघातों से रक्षा करते हैं। नहीं तो कोई भी उसमें ना रखे, हाथ लगा देगा, हाथ मार देगा या फिर चोट लग जाएगा तो वह नुकसान हो जाएगा। ये उसको बचाने का काम करता है। छोटा बड़ा हमला से बचाता है, बड़े हमले से नहीं बचा पाता। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। संवहनी आवरण। यह आवरण श्वेत आवरण के नीचे तथा विल्सन के सबसे आंतरिक आवरण होते हैं, जो महीन या पतले संयोजी ऊतक का बना होता है। विल्सन का आंतरिक संरचना में आते हैं पहला, जिसका नाम है विल्सन नलिका, टेस्टिकुलर टिश्यू। तो टेस्टिकुलर, तो टेस्टिस के बारे में बताते हैं क्या होता है, देखते हैं आगे। मानव के प्रत्येक विल्सन में 250 यानी 250 त्रिभुजाकार संरचना पाई जाती है, जो रेखा के टाइप का होता है, जिसे विल्सन पालिका कहते हैं। प्रत्येक विल्सन पालिका में 1 से 3 अतिकुंडलित नलिका पाए जाते हैं, जिसे शुक्रजनक नलिका कहते हैं। बात से पता चल गया क्या होता है कि प्रत्येक मानव में कितने त्रिभुजाकार रचना होती है, संख्या होती है। एक विल्सन में 250 के आकार का त्रिभुज के आकार का संख्या रेखा होती है, और उस पर 2 से गुना कर देंगे तो 250 गुना 500 हो गया। मैंने एक टेस्टिस में कितना हो गया, 500 हो गया। ये टेस्टिस के बारे में दिखाया गया है फोटो। नर के द्वारा बाहर के यानी मादा के गर्भाशय में वीर्ज को पहुंचाना, जिसे बोलते हैं वीर्ज सेचन। विर्शक, जिसको हिंदी में बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है वो एक जोड़ा होता है, सिंगल नहीं। ये अगर सिंगल पूछे तो सिर्फ 2 बोलना है, नहीं जोड़ा पूछे तो एक जोड़ा। विल्सन है ना, क्या बोलते हैं, नर के छोटे टांगों के बीच में पाया जाता है। अब इसके बारे में आते हैं कि इसके आकार जो होता है वो लंबाई में 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई में आते हैं तो आ जाते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर। विल्सन के उदर गुहा के बाहर की ओर जो होता है विल्सन कोष के में विल्सन कोष में पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। इसका बोलते हैं, ये दिखाया गया फोटो में किस तरह से देखिए निकलता है। तो लास्ट में 7वें महीने में ये बाहर आता है। यह विल्सन उदर गुहा के विल्सन कोष में नहीं ठहरता है। हमने यदि विल्सन जो है उदर गुहा के विल्सन कोष में नहीं ठहरता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकार्डियम है। तो ये था विल्सन के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, इसके बारे में भी और बताएंगे कि इसका कहाँ कहाँ क्या क्या स्थान है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक कहा गया कि इंसान का विल्सन जो होता है वो एक थोड़ा सा बड़ा आकार का होता है, एक थोड़ा सा छोटा आकार का होता है। किसी में 3 विल्सन होता है, जिसमें होता है वो डेंजर बीमारी के लिए परेशान है। विल्सन के बारे में आते हैं। मनुष्य में विल्सन एक जोड़ी थैलीनुमा संरचना से ढके हुए शरीर के बाहर स्थित होता है। इसका सीधा तापमान को कितना करता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये आपको दिखाएगा फोटो में विल्सन कोष है जो यू के आकार का फैला हुआ है। हाँ, और ये विल्सन जो है वो जो 2 जोड़ी है, आम के तरह दिखाया गया है इसमें। तो आपको विल्सन में देख लीजिए, विल्सन का स्कोर कितने होते हैं, 2 होते हैं जो का रखे क्या होता है विल्सन कोष में पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। और अब हम विल्सन के बारे में बताते हैं कि विल्सन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु मतलब स्पर्म का निर्माण होता है, और स्पर्म जो होता है वो जब बन जाता है तो नलिका में पहुंचता है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। क्या बोल रहे हैं, ये फोटो दिखाया गया है। इस फोटो में क्या होता है कि आपको लिखना पड़ेगा कि विल्सन के कौन कौन से क्षेत्र है, कौन कौन से पार्ट है।
ठीक है, या आप खुद से लिख लेंगे। हाँ, और इसके बारे में डिटेल आगे करना है, ठीक है। तो आप लोग का देखिए इसको लिखेंगे, अगर वीडियो स्किप किया जाए तो भी लिख सकते हैं, या फिर क्या होता है कि ऐसे भी लिख सकते हैं। चलते हुए वीडियो रहेगा, आप लिखते रहिए। तो इतनी अगर दिक्कत हो रहा है वीडियो को रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए, और क्या देखिए आप फिर ले लेंगे। चलते हैं उसके बाद आगे की तरफ। और अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, ये विल्सन से रिलेटेड है। और बता दें कि विल्सन कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं होता, एक बड़ा चैप्टर है जिसका हमने कुछ पार्ट को करके काटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दिखाया गया है, जब संकुचन होता है ठंडी के महीना होता है, विल्सन में क्या होता है, संकुचन होता है। और गर्मी के महीना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शीतलन होता है। और संकुचन से क्या होता है कि क्या होता है, विल्सन उदार गुहा में क्या होता है, उदार गुहा के पास आ जाता है। और इसमें क्या होता है, ये दूर हो जाता है, से गर्मी के टाइम में ये दूर हो जाता है, और ठंडी के टाइम में ये पास में आ जाता है। ठीक है, और ये सिलसिला चलता रहता है, एकदम तापमान बढ़ने घटने से ज्यादा इसका असर इसको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे की तरफ। आगे क्या बोल रहा है, ये सहायक नलिका है, शुक्रवाहिनी, ये कहता की ग्रंथि, ये सब है, शुक्र नलिका हो गया, या इसी का होता है कि चलिए, उसके बाद हम आते हैं सहायक ग्रंथि के पॉइंट के बाद। सहायक ग्रंथि तो हो गया, अब अगला पॉइंट है जिसका नाम क्या है कि इसका काम क्या होता है। चलिए विल्सन का बताते हैं इसका काम है। विल्सन के तापमान को शरीर के तापमान से 1-2 डिग्री सेल्सियस कम रखना, इसका काम होता है विल्सन कोष। चलिए, विल्सन क्या होता है, ये अंडाकार रचना होती है, लंबाई कितना होता है, 4 से 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। इसमें जो केस होता है, यानी रेखा जो होता है वो 250 होता है एक साइड, और एक साइड 250 होता है। विल्सन नलिका जो होती है इसके अंदर 2 से 3 है ना, और देखिए अधकुंडलित नलिका पाई जाती है। नर जन्म कोशिका ऐसा काम क्या है, तो शुक्र क्या देखिए विनिका में, और ठीक है, इसका काम ये होता है कि शुक्राणु पैदा करना है। और शुक्राणु को देखिए पता नहीं था कि कौन क्या करना है, और यही क्या होता है कि इसको मैसेज देता है कि आपको किस लिए बनाया गया है। और शुक्राणु का होता है कि मेल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना गया है। किसी में शुक्राणु का तो कम होता है, फिर शुक्राणु जब चैप्टर बताएंगे ना उसी में, इसी क्लास में, तो हम कहते हैं कि इसके बारे में डील करेंगे। और इससे टेम्परेचर क्या था कि कम रहता है, और ये टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो देखिए ये क्या होता है, नीचे की ओर झुक जाता है। शुक्राणु का होता है कि इस जो होता है उसी में क्या होता है कि क्रोमोसोम पैदा है। और एक्स वाई जो होता है कि मान सेक्स के दौरान क्या होता है कि मान के फीमेल से क्या होता है कि फीमेल गैमेट से क्या होता है मिलता है, और उससे क्या होता है कि वो मान के बच्चे का यानी ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। और विल्सन जो होता है वो होता है कि बता दें कि हार्मोन भी कुछ उत्तेजित करता है इसके अंदर। ये आपको फोटो दिखाया गया है, इनका नाम आप लोग लिख लीजिएगा कि कौन कौन सी नाली पाई जाती है, शुक्रवाहिका या शुक्र मूत्र नली हो गया। ये सब कहा था कि कुछ नली का नाम दिया गया है, आप इसके बाद देखिए नोट कर लेंगे, और कहा था कि ये आपको काम आएंगे। ठीक है, अब बता दें कि अभी जो सीटेट का क्लास आज जो है 7:30 से क्या की क्लास शुरू होगा, और इस क्लास में लाइव में जुड़ जाएगा, चूंकि उसका नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। प्लस क्या होता है कि नहीं डाला होता, आप लिंक पर सर्च कीजिएगा, और लाइव क्लास में मेरा देखिए दिखेगा अपकमिंग लिखा हुआ रहेगा, समझ जाना कि हमको उसमें क्लास करना है, और उसमें क्या देखिए जुड़ जाएंगे। ठीक है, और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको कुछ नई जानकारी दी जाएगी, और खासकर सीटेट के बारे में कि सीटेट की तैयारी किस तरह से करना है और कैसे क्या करना है।
ठीक है। आई होप कि आप देखिए इनको नोट कर लिए होंगे इतना देर में। और आगे की कार्रवाई करते हैं। ये विल्सन कोर्स है जिसमें कहते हैं 250 का रखे रेखा टाइप का होता है। ये गिनती करेंगे तो 250 भी पड़ेगा, लेकिन आप रखिए 250 मान लो। चलते हैं आगे की तरफ। और आगे में कहते क्या आपको बताएंगे कि इसके बाद विल्सन कोर्स के बाद किस चीज का नंबर आता है, फिर स्पर्म का निर्माण कैसे होता है वो बताएंगे। और अंत में आप लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह हम करके सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, ज्यादा देर नहीं करते, चलते हैं। ये है शुक्राणु। शुक्राणु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पर्म। शुक्राणु जो है अंग्रेजी शब्द बनेगा। देखिए स्पर्म की जो व्युत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा, शुक्राणु के अंग्रेजी शब्द स्पर्म की व्युत्पत्ति जो देखा जाए ग्रीक शब्द स्पर्म से हुई है, जिसका अर्थ बीज यानी सीड होता है। शुक्राणु सूक्ष्म धारी नुमा संरचना है। शुक्राणु के संपन्न होने की प्रक्रिया में शुक्र जनन या फिर करके स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणु नर युग्मक होते हैं, नर में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, जो विल्सन के भीतर नर जन्म कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? नर के में। कहाँ पर? तो जन्म कोशिका में होता है। शुक्राणुओं की संरचना अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे मानव में चम्मच के आकार का होता है, चूहे में हुक के आकार का होता है, एक्विसिस में जो लंबाई होती है, हाँ, कुछ विहीन होती है, क्रिस्टियन होती है। जीवों में तो तारे नुमा होती है, और पक्षियों में सर्पिल आकार की होती है। मतलब ये हुआ कि शुक्राणु जो है ये इंग्लिश शब्द नहीं ग्रीक शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है बीज। और ये देखिए बीज का काम भी तो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फोटो देखिए शुक्राणु का किस तरह का फोटो बनता है, इस टाइप का फोटो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु की संरचना एवं प्रकार तथा वीर्य। शुक्राणु अधिवृष में संचित रहने पर गतिहीन रहते हैं। हाँ, माने बिना गति के होते हैं, इसमें चलने की क्षमता नहीं होती। लेकिन नर की सहायक जनन ग्रंथियों में स्राव की सहायता से ये और अधिक सक्रिय व गतिशील हो जाते हैं। शुक्राणु के विभिन्न सहायक ग्रंथियों के सर्वों के साथ मिलने से वीर्य का निर्माण होता है। प्रस्खलन में लगभग मैंने एक वर्ष के दौरान जो होता है लगभग 1 मिलियन मैंने 18 लाख की संख्या में शुक्राणु क्या है मादा की योनि में छोड़ दिया जाता है। ये शुक्राणु जब का कि मादा की योनि में प्रविष्ट कराया जाता है, छोड़ा जाता है, तो ये मादा की योनि के भीतर 2 mm प्रति मिनट की चाल से गति करता है। स्पीड कितना हो गया? 2 mm, 2 मिलीमीटर 1 मिनट में जाएगा। कितना दूरी तय करता है। इसलिए क्या होता है किसी का स्पीड का रकम होती है। इस तरह से देखा जाए तो शुक्राणु को 3 भाग में बांट सकते हैं हम लोग। एक जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, एक जिसकी स्पीड का हो भी नहीं करेगी, और एक जिसकी स्पीड बहुत कम होगी। जिसकी स्पीड बहुत कम होगी उसकी संतान उत्पत्ति का कम रहती है। जिसकी स्पीड ज्यादा होती है उसकी संतान उत्पत्ति ज्यादा हो जाती है। और जिसमें का 9 के बराबर होता है, मतलब कुछ नहीं रहता है, तो ऐसे लोगों को संतान की उत्पत्ति नहीं होती। और हम लोग देखते हैं आए दिन के एक आदमी है जो देखिए शादी तो कर ले लेंगे, बच्चे नहीं हो रहे, कारण समझ में आ गया खुद से। तो इनके लिए लड़कियां जिम्मेदार नहीं होती है। समाज में धारणा है कि लड़की कर रहा है। या आपको गाढ़ा जैसा वीर जो निकलता है वो इसका दिखाया गया है, वो पूरे एक साथ जमा जो रहेगा प्रोडक्शन करेंगे तो ये इस तरह बनेगा। ठीक है, उसमें एक पार्ट दिखाया गया था जो कहते कि मछली के बींग मछली की तरह था। शुक्राणु तथा प्रोटेस्ट ग्रंथि से स्रावित शुक्रिय प्लाज्मा मिलकर वीर्य का निर्माण होता है, जो क्षारीय श्वेत गाढ़ा द्रव होता है। ये श्वेत जैसा होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.2 होता है।
वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या तथा स्थिति के आधार पर इसे देखिए निम्न शब्दों में का देखिए काम ले लेते हैं। तथा कि इसको देखा जाए तो कई भाग में बांट सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ भाग का नाम आपको का देखिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपको स्पर्म बनना तो बताएंगे। खैर चलते हैं थोड़ा सा और लेके आगे बढ़ कहानी। इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला का नाम रखा गया है ओली जो स्पर्मिया, माने प्रति ml वीर्य में 2 मिलियन से कम अणुओं की संख्या पाया जाता है। हाँ, 2 मिलियन से कम अणु संख्या जिसे पाया जाएगा उसे हम उसे क्या बोलेंगे, वो देखो स्पर्मिया। दूसरा है एजियोस्पर्मिया, वीर्य में शुक्राणु अनुपस्थित रहता है। जिस वीर्य में शुक्राणु अनुपस्थित रहेगा वह उसमें निषेचन हो ही नहीं सकता। और तीसरा है जिसका नाम है नेक्रोस्पर्मिया, वीर्य में क्या देखिए अचल शुक्राणुओं की संख्या पाई जाती है, यानी ऐसा शुक्राणु जो चल नहीं सकता, अचल खड़ा रहना। हाँ, तो वो अपनी बात पर अचल रहा, माने खड़ा डिग रहा। तो इससे वो हम जान सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में आगे की तरफ और बताते हैं कि शुक्राणु जो देखिए हमारे शरीर में निकलता है, बनता है जब हम लोग देखिए ड्यूरिंग सेक्स होते हैं, ये संभोग की क्रिया होती है, तो उस समय क्या होता है कि ये हमारे शरीर से बाहर निकलता है और योनि में प्रविष्ट। चलिए कुछ शब्दावली बता देते हैं। ये आपको टेस्टिस का परिभाषा दिया हुआ है, उसका दूसरा अधिवेशन है, वास्ट डिफरेंस है और पेनिस। वही है कि ये शुक्राणु जो होता है कि कैसे पहुंचता है, टेस्टिस से तो निकला, वहाँ शुक्राणु नलिका में पहुंचा, वहां से क्या था किस माध्यम से, तो एक नलिका होता है जिसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस, कॉपर ग्रंथि होता है, इन सभी के जरिए का देखे ये पेनिस के द्वारा। ये पेनिस जो होता है वो बाहरी जननांग है, इसका मुख्य काम ही होता है शुक्राणु को योनि तक पहुंचाना। इसका काम ही होता है शुक्राणु को कहाँ तक पहुंचाना, योनि तक पहुंचाना। और इसलिए देखिए ये नष्ट होने से, शुक्राणु को नष्ट होने से बचाता भी, क्योंकि ये इसके अंदर से ही का देखिए योनि में चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था तुम्हारा कुछ परिभाषा और बाद कुछ पॉइंट। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास में इसके पूरी कहानी कहेंगे, और आज क्लास लाइव में है, कल सुबह में 5 बजे लाइव क्लास है, उसमें जुड़िएगा और आपको पता रखे ये पूरी बातें यानी जितनी बताए हैं वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बारे में पूरी कहानी डील की जाएगी। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से देखिए मेरा देखिए लाइव क्लास में जुड़िएगा, जिसका देखिए लिंक हमने अपने ग्रुप में डाल दिया है, प्लस का देखिए यूट्यूब पर भी डाल दिया गया, अब वहां से इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, और इन परिभाषा के साथ हम आपको कहते हैं कि इजाजत ले लेते हैं और कहते हैं कि आप भी क्या देखिए देखिए ये कुछ पार्ट दिखाया गया है, फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है। ठीक है, आप देखिए ना सेशन लिखा होगा। ठीक है, और इस पे का स्पर्म का देखिए जाता है। ठीक है, खैर ये इसके साथ कहता है कि आपको हम बताते हैं कि सीटेट की तैयारी कीजिए और हम अपने दुआ में याद रखिएगा। सदा निगाहबान।